वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जोगबनी से मधेपुरा के रास्ते दानापुर जाएगी ट्रेन पटना के लिए। मधेपुरा से अब 3 ट्रेन, नई ट्रेन से यात्रियों को सुविधा मिलेगी। मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन ये ट्रेन चलेगी। रेलवे ने वंदे भारत ट्रेन का टाइम टेबल जारी कर दिया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। आपको बता दें कि ये जो ट्रेन है वो मंगलवार को छोड़कर सप्ताह के 6 दिन चलेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जोगबनी से मधेपुरा के रास्ते दानापुर जाएगी ट्रेन और उस ट्रेन से यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी। और अब नेपाल से खबर है, जहां हिंसक प्रदर्शन के बाद नेपाल में फिर खुले सरकारी दफ्तर। नेपाल में हिंसा के दौरान सरकारी दफ्तरों को निशाना बनाया गया था। सरकारी दफ्तरों के बाहर खड़ी गाड़ियों को फूंका गया था और नई पीएम सुशीला कार्के ने भी इस पर चिंता जताई थी। जरूरी दस्तावेजों को भी भीड़ ने आग के हवाले कर दिया था और अब एक बार फिर नेपाल के सरकारी दफ्तर खुल गए हैं। आपको बता दें कि कई दिनों से नेपाल में हिंसक प्रदर्शन चल रहा था और इसी के चलते जेनजी ने सरकारी दफ्तरों को आग के हवाले कर दिया था। जरूरी दस्तावेजों को भी आग के हवाले कर दिया गया था, लेकिन अब एक बार फिर नेपाल में सरकारी दफ्तर खुले हैं। सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। 1 करोड़ के इनामी के साथ 2 नक्सली यहां ढेर हो गए हैं। कोबरा, गिरिडीह और हजारीबाग पुलिस की संयुक्त टीम ने अभियान चलाया और जिसके तहत एक कार्रवाई की गई। 6 महीने के अंदर मारा गया 1 करोड़ का यह दूसरा इनामी माओवादी। हजारीबाग का रहने वाला मारा गया सहदेव सोरेन। और अब झारखंड में 3 1 करोड़ के इनामी माओवादी बचे हैं। तो सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ और इस मुठभेड़ में 1 करोड़ का एक इनामी सहदेव सोरेन मारा गया है। वनतारा में हाथियों की अवैध कैद पर सुनवाई आज। सुप्रीम कोर्ट मामले में सुनवाई आज करेगा। 12 सितंबर को एसआईटी ने रिपोर्ट पेश की थी और आज इस मामले में सुनवाई होगी। पीठ ने व्यापक आरोपों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। जस्टिस जेलमेश्वर और जस्टिस राघवेंद्र चौहान भी एसआईटी में शामिल हैं। तो वनतारा में अवैध हाथियों की कैद पर आज सुनवाई होगी। हाईकोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। जस्टिस जेलमेश्वर और जस्टिस राघवेंद्र चौहान भी एसआईटी में शामिल है। वनतारा में हाथियों की अवैध कैद पर आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई करेगा। झुंझुनू जिले के मंडरेला के पास बड़ा हादसा हो गया। नरहट दरगाह से मन्नत पूरी कर अपने गांव साखू लौट रहे ग्रामीणों से भरी पिकअप अचानक बेकाबू होकर पलट गई। पिकअप में महिलाओं और बच्चों सहित 2 दर्जन से ज्यादा लोग सवार थे और इस हादसे में 16 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को झुंझुनू के बीडीके अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों में से 4 घायल की हालत गंभीर होने से उन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया है। 12 घायलों का इलाज बीडीके अस्पताल में जारी है। तो झुंझुनू से खबर है, जहां भीषण हादसा हो गया। पिकअप अनियंत्रित होकर यहां पलट गई और इस हादसे में 16 लोग घायल हो गए, जिनमें से 4 गंभीर घायलों को जयपुर रेफर किया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं 12 घायलों का इलाज बीडीके अस्पताल में जारी है। तो झुंझुनू के मंडरेला के पास बड़ा सड़क हादसा हो गया। नरहट दरगाह से लौट रही पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई और इस हादसे में 16 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 16 में से 4 की हालत गंभीर होने पर उन्हें जयपुर रेफर किया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं जो 12 लोग हैं उनका इलाज बीडीके अस्पताल में लगातार जारी है।
झुंझुनू के मंडरेला में भीषण सड़क हादसा हो गया। बड़ा सड़क हादसा हो गया है। यहाँ सवारियों से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। आपको बता दें कि इसमें हादसे में 16 लोग घायल हो गए, जिनमें से 4 को जयपुर रेफर किया गया और बाकी 12 का इलाज झुंझुनू के बीडीके अस्पताल में जारी है। तो झुंझुनू में बड़ा सड़क हादसा हो गया है और इस हादसे में 16 लोग घायल हो गए, जिनमें से 4 को जयपुर रेफर किया गया और बाकी जो 12 है उनका इलाज झुंझुनू के बीडीके अस्पताल में लगातार जारी है। झुंझुनू जिले में साइबर अपराध पर शिकंजा कसते हुए पचहरी कला थाना पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। थाना प्रभारी राजपाल की अगुवाई में गठित विशेष टीम ने कार्रवाई करते हुए साइबर ठगों को किराए पर बैंक खाते उपलब्ध करवाने वाले 6 खाता धारकों को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी राजपाल ने बताया कि जयपुर साइबर क्राइम डीजी और रेंज आईजी के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत इन खातों की जांच की गई। पुलिस को बैंक शाखाओं से मिली डिटेल के सामने आया कि इन खातों का इस्तेमाल ऑनलाइन ठगी जैसे अपराधों में किया जा रहा है और इसी के चलते पुलिस ने कार्रवाई की और 6 खाता धारकों को यहां गिरफ्तार किया गया है। तो झुंझुनू में पुलिस की कार्रवाई। भीलवाड़ा जिले के फुलियाकला कस्बे में वैष्णव परिवार पर विपदा का पहाड़ टूट पड़ा है। हरिद्वार में पिता की अस्थियां विसर्जित करने गए बाद लौटते समय जयपुर के रिंग रोड पर कार के नाले में गिरने से परिवार के 7 सदस्यों की दर्दनाक मौत हो गई। कस्बे में 4 शवों के पहुंचने पर चीख पुकार मच गई, जबकि शेष 3 शव जयपुर में ही हैं। पूरे कस्बे में शोक की लहर दौड़ गई है। हादसा जयपुर के शिवदासपुरा थाना क्षेत्र के प्रहलादपुरा के पास रिंग रोड पर हुआ। पुलिस के अनुसार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर तोड़ते हुए 16 फीट नीचे पानी से भरे अंडरपास में जा गिरी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन प्रारंभिक जांच में वाहन की अधिक गति और अंधेरे के कारण दुर्घटना होने की आशंका जताई है। और अब फलोदी से खबर है, जहां लोहावट क्षेत्र के जेरिया गांव निवासी युवा किसान पप्पू राम पिछले 10 वर्षों से हाथी पांव की गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। इलाज के लिए कई प्रयासों के बावजूद उन्हें राहत नहीं मिली। आर्थिक तंगी और असमर्थता के चलते पप्पू राम बिस्तर पर पड़ा है और बेहतर इलाज का इंतजार कर रहा है। सोशल मीडिया पर मदद की अपील की जा रही है। ग्रामीणों और सामाजिक संगठनों की पहल से उम्मीद बनी हुई है। बीमारी से ग्रसित किसान पप्पू राम और ग्रामीणों से सच बेधड़क संवाददाता दीपक व्यास ने खास बातचीत की है। फलोदी जिले के लोहावट विधानसभा क्षेत्र में एक गांव है जेरिया, जिसमें युवा किसान पप्पू राम की बीमारी हाथी पांव हो चुकी है। एम्स में ही इनका इलाज हुआ, पर इनका ट्रीटमेंट ठीक तरीके से नहीं हुआ है और देख सकते हैं कि इनका पैर से ये कैसे तकलीफ हैं। मेरा दोनों पैर खराब है सर, एलिफेंट है, 10 साल हो गया। आपने कोई इलाज कराया आगे? इलाज जोधपुर एमएस में कराया, कोई फायदा नहीं मिलेगा। और क्या चाहते हैं आप? ये चाहूँ कि छत्तीस को महाजोर विनती है, मेरा इलाज कराए और मदद कराए। कहाँ का इलाज करवाया आपने? मैं जोधपुर एमएस में कराया। उससे पहले आगे और तो जोधपुर एमएस हॉस्पिटल में कराया। जोधपुर के एम्स हॉस्पिटल में इलाज करवाया है। आप देख सकते हैं कि इनके पैर की स्थिति एलिफेंट पैर बीमारी हो चुकी है इनको। मैं ग्रामीण लोगों से बात करूंगा। आप बताइए कि क्या दिक्कत है इनको? किसान है, युवा है, लेकिन इनके 15-10 साल हो गए। 10 साल से इनको ये बीमारी है। 3-4 बार ऑपरेशन हुआ था एम्स हॉस्पिटल के अंदर, वो सक्षम नहीं हो पाया। उसके बाद इसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई। इनके पास कुछ बचे नहीं, अब 100 ही नहीं बचे हैं। तो मेरी 36 कौम से हाथ जोड़कर विनती है कि इनकी मदद करें। आज से 10 साल पहले हंसता खेलता एक बच्चा मतलब इस बीमारी से ग्रस्त हो गया और आज इस स्थिति है जो मतलब कोई मतलब
ना तो इनको मतलब इलाज के लिए पैसे हैं। इन्होंने पहले 5-7 लाख रुपए का इलाज भी कराया, फिर भी इनका इलाज मतलब संभव नहीं हो सका। तो आज हम 36 कौम से विनती चाहते हैं कि कोई 5 रुपये 10 रुपये मतलब आपके सहयोग से हो सकता है तो इनका कोई इलाज हो जाए, यही विनती चाहते हैं 36 कौम से। चिड़ी चौंच भर ले गई नदिया न घटिया नीर, दान दिया दिन घटे कह गया दास कभी। ठीक है, आप 1-1 रुपये मदद करोगे तो इनका भला हो जाएगा। पप्पू राम जी की 36 कौम से एक ही निवेदन है कि वो सब लोग मिलकर इनके पैरों के लिए मदद करें। आप देख सकते हैं कि कैसे इनके पैर एलिफेंट वाली बीमारी हो चुकी है। फलोदी से सच में धड़क के लिए दीपक व्यास की रिपोर्ट। जयपुर से खबर है, जहां पीटीआई भर्ती फर्जीवाड़े में जांच कमेटी का मामला, शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों की जानकारी मंगवाई जा रही है। खासकर जेएस शिकोहाबाद यूनिवर्सिटी के बच्चे रडार पर है। पूरे मामले में निदेशालय बीकानेर ने सभी जिलों से जानकारी मांगी और जेएस शिकोहाबाद यूनिवर्सिटी से लगे पीटीआई शिक्षकों का डाटा तलब किया। आज दोपहर तक विभाग को पूरा डाटा भेजना है। तो पीटीआई भर्ती फर्जीवाड़े में जांच कमेटी का मामला, शिक्षा विभाग द्वारा लगातार शिक्षकों की जानकारी मंगवाई जा रही है। खासकर जेएस शिकोहाबाद यूनिवर्सिटी के बच्चे रडार पर हैं। पूरे मामले में निदेशालय बीकानेर ने सभी जिलों की जानकारी मांगी है। और ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी कुणाल मेरे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। कुणाल, पीटीआई भर्ती फर्जीवाड़े में जांच कमेटी में शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों की जानकारी लगातार मांगी जा रही है और खासकर जेएस शिकोहाबाद यूनिवर्सिटी के बच्चे इस में रडार पर है। क्या कुछ अधिक जानकारी है? देखिए साक्षी, आपको बता दें कि पीटीआई भर्ती 2022 को लेकर लगातार जो है पत्र निकलने का जो सिलसिला है वो लगातार यहाँ पर जारी है। अब शिक्षा निदेशालय बीकानेर द्वारा जेएस शिकोहाबाद उत्तर प्रदेश की जो यूनिवर्सिटी है उससे संबंधित जो भी जानकारी है वो यहाँ पर निर्देशालय सीताराम जाट ने जो है तलब की है। ऐसी स्थिति में आपको बता दें क्योंकि जेएस शिकोहाबाद के जो चांसलर हैं वो भी अभी एसओजी की गिरफ्त में हैं। तो क्योंकि इस पूरे मामले में जेएस शिकोहाबाद के जो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका जो है संदिग्ध मानी जा रही है। उन्होंने बैकडेट में ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है कि उनके द्वारा बैकडेट में डिग्री ली गई है। पूरे मामले में जो जेएस शिकोहाबाद के तमाम अधिकारी हैं वो उनको पूर्व में ही पुलिस ने गिरफ्तार यहाँ पर कर चुकी थी। इसके अलावा जेएस शिकोहाबाद से जुड़े कुछ अन्य अभ्यर्थियों को एसओजी द्वारा पहले ही गिरफ्तार यहाँ पर कर लिया गया था, जिसमें एलडीसी था शिक्षा निदेशालय बीकानेर में, उसकी पत्नी सुमन बारी, उसने भी जेएस शिकोहाबाद यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त की थी, उसको पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। क्योंकि इस पूरे मामले में जांच कमेटी गठित हो गई है। आने वाले समय में इस भर्ती में पुनर्डिवी किया जाएगा। उससे पहले ये तमाम संदिग्ध अभ्यर्थी हैं उनका डाटा जो है मंगवाया जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दौसा कोतवाली थाना क्षेत्र के जयपुर रोड पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। जयपुर से दौसा की ओर आ रही तेज रफ्तार पार्सल पिकअप ने राजपूताना होटल के सामने एक ट्रेलर को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि पिकअप का आगे का हिस्सा ट्रेलर में पूरी तरह से घुस गया और वाहन के परकच्चे उड़ गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल चालक को जिला अस्पताल दौसा में भर्ती कराया। कोतवाली थाना के हेड कांस्टेबल नरेंद्र सिंह ने तत्परता दिखाई और क्रेन की मदद से दोनों वाहनों को हटवाकर यातायात को सामान्य कराया। और अब कांकेर से खबर है, जहां कांकेर में रेलवे ओवरब्रिज पर हुई दुर्घटना में भानु प्रतापपुर थाने में पदस्थ हेड कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार हेड कांस्टेबल बाइक से भानु प्रतापपुर की और जा रहा था, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी और घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।